क्या आपकी राशि इन 3 राशियों में शामिल है? क्योंकि शनि का बुध रेवती नक्षत्र में गोचर कुछ लोगों के लिए बेहद मेहनत का फल है। करियर में नई दिशा और आर्थिक लाभ के अवसर लेकर आ सकता है। ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय, मेहनत और लंबे समय के परिणामों का कारक माना जाता है, जबकि बुध को बुद्धि, व्यापार, संवाद, गणना और निर्णय क्षमता से जुड़े ग्रह हैं। ऐसे में जब शनि का प्रभाव रेवती नक्षत्र से जुड़ा है तो इसका असर खासकर उन क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है जहां धैर्य, समझदारी, योजना और लगातार मेहनत की ज़रूरत होती है। हालांकि ज्योतिषीय फल व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं, फिर भी गोचर के आधार पर कुछ राशियों के लिए यह समय अवसरों से भरा माना जा सकता है। तो आइए जानते हैं वे 3 राशियां कौन सी हैं जिन्हें इस गोचर से लाभ और तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का संबंध विशेष महत्व रखता है। इसलिए रेवती नक्षत्र में शनि का प्रभाव इनके लिए योजनाओं को व्यवस्थित करने और पुराने अधूरे कामों को पूरा करने का अवसर दे सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में जिम्मेदारी थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपकी पहचान और पद में वृद्धि का कारण बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी कार्य क्षमता दिखाई दे सकती है और लंबे समय से रुका हुआ कोई काम धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर संचार, शिक्षा, लेखन, ऑनलाइन काम, तकनीकी व्यापार, अकाउंटिंग या सलाह से जुड़े क्षेत्रों में नए अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन शनि यह भी सिखाता है कि कमाई के साथ बचत और अनुशासन जरूरी है। इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचना और भविष्य के लिए धन की योजना बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। जी हाँ, तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर मेहनत के बाद उपलब्धि पाने वाला समय साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपने करियर में ऐसा अवसर मिल सकता है जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे थे। नौकरी में पद उन्नति, नई जिम्मेदारी, विभाग में बदलाव या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए। शनि का स्वभाव धीमा जरूर है, लेकिन यह स्थायी परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए इस दौरान मिलने वाला कोई अवसर भविष्य में मजबूत आधार तैयार कर सकता है। व्यापारियों के लिए भी ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने, पुराने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और नई योजनाओं पर काम करने का समय हो सकता है। अगर आपका काम साझेदारी से जुड़ा है तो बातचीत में स्पष्टता रखें और हर महत्वपूर्ण समझौते को ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ें। आर्थिक रूप से कोई पुराना भुगतान वापस मिल सकता है या आय का नया स्रोत बनने की संभावना हो सकती है। हालांकि धन के मामले में जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा। तुला राशि के लोगों को इस समय अपनी निर्णय क्षमता पर भरोसा रखते हुए
भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। तीसरी भविष्य भाग्यशाली राशि है मीन राशि। तो चलिए जानते हैं मीन राशि के बारे में। रेवती नक्षत्र का संबंध मीन राशि से माना जाता है, इसलिए शनि का इस नक्षत्र में गोचर मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। यह समय आपको जीवन में कई चीज़ों को नए नज़रिए से देखने का अवसर दे सकता है। जो लोग लंबे समय से करियर में स्थिरता की तलाश कर रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीक प्रशिक्षण या किसी नए कौशल को सीखने की तैयारी कर रहे हैं, तो लगातार प्रयास आपको आगे ले जा सकते हैं। मीन राशि के व्यापारियों के लिए नए संपर्क और पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। विदेश से जुड़े काम, ऑनलाइन कारोबार या दूर स्थानों से जुड़े प्रोजेक्ट में भी अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको संयम रखना होगा। अचानक बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद करने के बजाय धीरे धीरे मजबूत आर्थिक स्थिति बनाने पर ध्यान दें। शनि का संदेश यही है कि जो चीज़ मेहनत और धैर्य से बनाई जाती है, वह लंबे समय तक साथ देती है। इस गोचर के दौरान तीनों राशियों के लोगों को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि केवल ग्रहों के अनुकूल प्रभाव के भरोसे बैठने से सफलता नहीं मिलती। शनि कर्म का ग्रह माना जाता है, इसलिए आपके प्रयास इस पूरे समय की सबसे बड़ी कुंजी रहेंगे। यदि नौकरी में हैं तो समय पर काम पूरा करें, जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश ना करें और वरिष्ठों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। यदि व्यापार करते हैं तो बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने के बजाय अपनी योजना, बजट और जोखिम को अच्छी तरह समझें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतरता रखनी चाहिए और बार बार लक्ष्य बदलने से बचना चाहिए। वहीं आर्थिक मामलों में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। छोटी छोटी बचत आगे चलकर बड़ी मदद कर सकती है। रिश्तों की बात करें तो इस दौरान बातचीत में स्पष्टता रखना बहुत ज़रूरी होगा। बुध संवाद का कारक है और शनि कभी कभी चीज़ों को गंभीर बना देता है, इसलिए छोटी बात को गलत समझने से बचें। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। जीवन साथी या करीबी लोगों के साथ भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बातचीत करें। मानसिक रूप से भी यह समय आपको अधिक जिम्मेदार और व्यवहारिक बना सकता है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि परिणाम उनकी उम्मीद से धीमे मिल रहे हैं, लेकिन यही शनि की प्रकृति है। वह जल्दबाजी की बजाय स्थायी सफलता की ओर ले जाने वाला प्रभाव देता है। यदि आप इस समय कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी पूरी योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें और हर चरण को पूरा करने के बाद आगे बढ़ें। रेवती नक्षत्र से जुड़े ज्योतिषीय प्रतीकों में यात्रा, मार्गदर्शन और आगे बढ़ने की भावना देखी जाती है। इसलिए यह समय पुराने रास्तों की कमियों को समझकर बेहतर दिशा चुनने का संकेत भी दे सकता है। जो काम पहले रुक गया था उसे नई तरीके से शुरू करने का अवसर मिल सकता है। खासकर मिथुन, तुला और मीन राशि के जातकों को अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि शनि का बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर इन 3 राशियों के लिए मेहनत के बदले परिणाम, करियर में प्रगति, आर्थिक अवसर और भविष्य की मजबूत नींव बनाने का समय
बन सकता है। लेकिन यह याद रखें कि ज्योतिषीय गोचर सामान्य संकेत देता है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि बुध लग्न दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। इसलिए इस समय सबसे बड़ा उपाय है ईमानदारी से कर्म करना, धैर्य रखना, गलत निर्णयों से बचना और मिले हुए अवसरों का समझदारी से उपयोग करना। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या मीन है तो आने वाला समय आपके लिए यह संदेश लेकर आ सकता है कि धीरे चलिए लेकिन सही दिशा में चलिए, क्योंकि शनि की देरी कई बार बड़ी सफलता की तैयारी होती है। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या मीन है तो यह समय आपके लिए नई उम्मीद और तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। मेहनत करते रहिए और अवसर को हाथ से ना जाने दीजिए। और ऐसी ही ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जानकारियाँ देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव। कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें।